हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं हमारी मास्टर कैडर की जो सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट टॉपिक। और लास्ट क्लास में हमने कंटेंट पढ़ा था मैट्रिक्स का। और उससे पहले हमने अप्रोक्सीमेट 16 मार्क्स का काम कर लिया है। ये इसकी प्रैक्टिस है। मास्टर कैडर की जो तैयारी हम कर रहे हैं और इसमें से जो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का टॉपिक है इसमें से अप्रोक्सीमेट 10 मार्क्स का पेपर आता है। और इसकी हम जस्ट अब प्रैक्टिस करेंगे। सारे जो कंटेंट है हमारा हो गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के ये एलिमेंट हों और ये वाला एलिमेंट ना हो, इट मींस ये कितना हो, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी है, तो वो है हमारे पास यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया और तो यहाँ पर ये जो बची है ये डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एंट्रीज में ही आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कहते हैं आइडेंटिटी आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और 3i जो है वो क्या होगा, तो 3i जो है उसमें क्या होगा, सभी के डायगोनल में सेम एलिमेंट होगा। और ये सेम एलिमेंट अगर होता है डायगोनल मैट्रिक्स विद सेम एलिमेंट इज नोन एज अ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अगर आपने कंटेंट नहीं पढ़ा हुआ तो वो आप देख के आ सकते हो। ठीक है, जस्ट एक सेकेंड। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कहते a प्लस एक्स का मतलब है यूनिट मैट्रिक्स, मतलब आइडेंटिटी सिर्फ डायगोनल में 1 बनना चाहिए। तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो डायगोनल 1 बन रहा है, इन दोनों को ऐड करोगे 0 बन रहा है, इन दोनों को ऐड करोगे 0 बन रहा है। इट मीन्स यहाँ पर चेक कर लिया करो, यहाँ पर 1 1 बन रहा है, ये इन दोनों की एडिशन 1 बन रही है। और लास्ट वाले में चेक करना, ये 0 बन गया, ये पंगा क्रिएट हो गया, 0 बन गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये डी इसका आंसर आएगा, नन ऑफ दीज। दूसरे में चेक कर लो, सभी में यहाँ पर 6 है, ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास 12 आ जाएगा। यहाँ पर भी 12 आ गया, तो वो चीज़ नहीं है। बनना क्या चाहिए, एक्चुअल में बनना चाहिए था 1। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज के बेस पे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो वो कहते, अगर ए आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, रोंग स्टेटमेंट आपने बतानी है, मतलब कौन सी राइट नहीं है। अगर डायगोनल मैट्रिक्स हो, बी भी डायगोनल हो, तो डायगोनल्स की प्रोडक्ट भी डायगोनल होती है और ये चीज बी होल्ड करेगी। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ए बी एंड बी ए, मतलब जो डायगोनल के एलिमेंट ही आएंगे उसमें। अगर मैं सपोज ए बी ये है हमारे पास और एक है C00D, इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे ए सी, उसको सी ए भी लिख ही सकते हैं। तो ए सी एंड सी ए दोनों इक्वल ही आएंगे, ए सी एंड सी ए, ये 0 है, ये भी 0 आएगा, डी बी आ जाएगा, बी डी लिखो, डी बी लिखो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों क्या होंगे, ये सेम हो जाएंगे। ठीक है, ए बी इज डायगोनल नहीं, अगर ए डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल ये भी डायगोनल ही है, आइडेंटिटी है ना। ए अगर आइडेंटिटी ले लें, 1 0 0 0 0 1 है ना, ये आइडेंटिटी है, इसको किसी नॉन आइडेंटिकल मैट्रिक्स से किया है मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेम 2 3 3 2। ये डायगोनल तो नहीं आई, तो ये गलत है। एक तो ट्रांसपोज उसका ए ही आएगा, ये तो श्योर है। डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो डायगोनल तो अपनी जगह पे ट्रांसपोज में जाता ही नहीं कहीं, तो ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर कहाँ पर है भाई, ए स्केलर है, हर बार स्केलर थोड़ा होगी। डायगोनल का मतलब स्केलर थोड़ा होता है, डायगोनल का मतलब ये है बीच में 2 3 4 भी हो सकता है, मतलब 2 3 दो अलग एलिमेंट भी हो सकते हैं। अगर दोनों सेम है तो हम उसको बोलते हैं स्केलर। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट यहां पर रोंग हैं, वो है एक बी एंड एक है डी। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, ये पेपर में एक क्वेश्चन आता है तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, इसके 2 ऑप्शन रोंग थी और क्या क्या राइट थी ये भी ध्यान रख लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, m दिया गया और एक इक्वेशन दी गई है उसकी। ये याद रख लेना बेटा, इसकी इक्वेशन किसके इक्वल होती है, इसकी इक्वेशन होती है m स्क्वायर m i प्लस माइनस प्लस, ठीक है। कोफिशिएंट्स ऊपर लिख रहा हूं, यहां पर 1 नहीं होता है, इसका कोफिशिएंट होता है ट्रेस ऑफ m, इसका होता है डिटर्मिनेंट ऑफ m। अब इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन ये वाला कांस्टेंट आएगा, ठीक है जी। इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन ये वाला कांस्टेंट आएगा, ये वाला। इट मींस माइनस लैम्डा इंटू एम इज इक्वल टू माइनस ट्रेस ऑफ m इंटू एम, है ना। माइनस माइनस कट गया, m कट गया और ट्रेस इज इक्वल टू लैम्डा आ गया। इट मीन्स इसका आंसर ट्रेस इज इक्वल टू 4 आएगा, है ना। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स 4 आएगा, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये वाली मैट्रिक्स तो मैंने इतनी बार करवा दी है ना, ये वाली मैट्रिक्स आपको पता ही होगा। इसका आंसर है एक है, इसको बोलते हैं हाँ, इसको बोलते हैं ए अल्फा, मतलब अल्फा में चेंज है। और दूसरा बी मैट्रिक्स देखना, वो ए बीटा है। तो इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, ए अल्फा इंटू ए बीटा, दैट इज ए अल्फा प्लस बीटा। और इसको ए बीटा प्लस अल्फा भी लिख सकते हैं, दैट इज ए बीटा ए अल्फा। दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये आ रहा है सी ऑप्शन, राइट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये मैट्रिक्स याद रखना, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट में क्या करना होता है, अल्फा ऐड हो जाते हैं। अगर अल्फा 1 हो अल्फा 2 हो तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 हो जाता है। इन दोनों की प्रोडक्ट के ऊपर बात है ए बी, मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट 0 एलिमेंट दे रहा है, फिर इन दोनों की 0 एलिमेंट, नीचे वाले में 0 ही देंगे। तो ए बी 0 आ रहा है, बी ए चेक कर लो, ए बी 0 आ रहा है, बी ए चेक करो। इन दोनों की मल्टीप्लाई 0, इन दोनों की मल्टीप्लाई आंसर 1, इन दोनों के ये तो 0 ही आ जाएगा। लो जी, बी ए आ रहा है हमारे पास 1 0, बी ए नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो प्रोडक्ट करके चेक कर लेना। एक दो मैट्रिक्स हैं वो थोड़ा ध्यान रख लेना, ये वाली मैट्रिक्स का ध्यान रख लेना। ए इज इक्वल टू, अगर ऐसी मैट्रिक्स है 1A1, यहाँ पर 0 है, तो इसकी a की पावर n का आंसर और कुछ नहीं होता, 1NA01 होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर सपोज यहाँ पर 2 दे देते हैं, यहाँ पर 2 दे देते हैं, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 3, थोड़ा ध्यान रख लेना। मूव करते हैं नेक्स्ट। और एक और मैट्रिक्स है वो भी ध्यान रख लेना, a अगर है 1 -1 -1 1, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करोगे ना वो आ जाएगा डबल ऑफ ए, ठीक है। अब इससे दोनों साइड a को मल्टीप्लाई करो, a³ हो गया, 2a² हो गया। a² की वैल्यू यहां से उठा सकते हो, क्या आ जाएगी 2 × 2a, है ना। इट मीन्स 4a। इट मीन्स यहां से फॉर्मूला बन गया इस वाली मैट्रिक्स के लिए, क्या बन गया, a की पावर अगर n है तो उसका आंसर आएगा 2 की पावर n - 1 इंटू a, ठीक है जी। ये चेक कर लो, फॉर्मूला बन रहा है। अगर 2 पुट करेंगे आंसर सही आ रहा है 2, ठीक है जी। 3 पुट कर रहे हैं तो आंसर 4 आ रहा है जी, ठीक है जी। ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रख लेना। मैट्रिसेस जो हैं, कुछ मैट्रिक्स ऐसी हैं जो डायरेक्ट रिजल्ट देती हैं और डायरेक्ट पेपर में आ जाती हैं। ये देख लो, इसका मैंने अभी बताया था, अगर यहाँ पर a है तो n आंसर आएगा, a की जगह 1 है तो ये आंसर आ गया, ठीक है जी। ए ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है। ये स्क्वायर वाला है, ये जो अभी मैंने बताया था, स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा। अगर पावर 3 बोल देते तो 4a आंसर आना था। नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं। 11th क्वेश्चन में देखना, यहाँ पर पूछ रहे हैं ये a उधर चला गया है ना, तो a का आंसर निकालना है। इसको उधर लेके जाओ, इसको उधर लेके जाओगे, यहाँ पर आंसर देख लो, सभी फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है, फर्स्ट ही निकाल लो ओनली।
ये 2 उधर जाके क्या बन जाएगा -2, मतलब माइनस के 5 डिवाइडेड बाय 2 -5/2, तो ये आंसर आ रहा है। ये बी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इस पर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन मतलब m² प्लस n² m² प्लस n² बनेगा ना बेटा, m² प्लस n² बन रहा है। m² वो कहते m छोटा लेना है, 3 का स्क्वायर, आंसर क्या आना चाहिए 25, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16, तो बी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप करोगे ना, वैसे करोगे आपकी जान निकल जाएगी, बट ट्रिक है। वो कहते हैं थीटा इन दोनों का डिफरेंस कितना है π/2, एक को 0 पुट कर दो, एक को π/2 पुट कर दो। थीटे को 0 पुट कर दो, इसको π/2, डिफरेंस सही है, कंडीशन पास होनी चाहिए, डिफरेंस सही है। तो यहां पर क्या बन गया, ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, ठीक है जी। यहां पर क्या आ गया, sin 0 0, sin 0 0, sin 0 0, cos π/2 0, cos π/2 0, cos π/2 0, 1 बन गया, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स आ गई उसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 0 0 0 0 0 0 1। इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करनी है, इन दोनों को करोगे 0 आंसर देगा, इन दोनों को करोगे 0 आंसर, तो 0 आ रहा है, ये वाला आ रहा है। चेक कर लेना अपना, बता देना अगर मेरा गलत हो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये देखो, इसका भी आंसर जो है या तो ये है या ये है या ये है और या ये है। अब इसमें ऐसे कैलकुलेट करने बैठ जाओगे तो एक ही क्वेश्चन करोगे पेपर में। तो P को 1 पुट कर दो, Q को 0 पुट कर दो, R को 1 पुट कर दो। अगर आंसर आएगा तो 1 0 1 आएगा, ये वाला आएगा, अगर ये वाला आंसर हुआ तो, है ना। अगर ये हुआ तो चेक कर लेते हैं क्या बन रहा है, मैट्रिक्स बनाते हैं पहले। फर्स्ट वाली मैट्रिक्स बन रही है तो वो बन रही है 0 1 -1 0 0 0 1 1 0, ठीक है जी। सेकंड वाली मैट्रिक्स बन रही है, ये भी 0 बन गया, जिसमें Q है वो सारे 0 बन जाएंगे, 0 0 0 0। तो यहाँ पर 1 बनेगा, यहाँ पर 0 0 0 0 1 1 0 1, ये बन रहा है। ये देखना इन दोनों की अब यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1 है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करोगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अरे यार 0 आ रहा है, ध्यान से देख लो, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पर भी 0 है, ये 0 है, तो टोटल 0 फिर आ गया, फिर करोगे फिर 0 आ रहा है। एक पूरी रो ऊपर वाली 0 बननी चाहिए, ऊपर वाली रो किसकी 0 बन रही है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ऐसे ही इतना टाइम लगा दिया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 15th क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन में मैंने अभी जो इक्वेशन बनाई थी वैसे ही इक्वेशन बनाना, a² माइनस के ट्रेस ऑफ a इंटू a प्लस के डिटर्मिनेंट ऑफ a आइडेंटिटी, इट मीन्स इक्वल टू 0 होगा तो इसको उधर लेके जाएंगे, मतलब माइनस के डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो यहाँ पर 5 पुट करेंगे, -5 आई, तो सी इसका आंसर आएगा। चेक कर लेना, अगर गलत हो तो मुझे भी बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिर इसकी इक्वेशन बनाओ, सेम वही इक्वेशन, a² माइनस के ट्रेस कितना आ रहा है 0 0 a प्लस के डिटर्मिनेंट ऑफ a आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 0 बनना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 रख के वैल्यू निकाल लो, माइनस के λ² इज इक्वल टू प्लस के 1, तो लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस के 1 आ रही है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। चेक कर लो, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, अगर कोई गलत हो तो मुझे भी बता देना। फिर ये क्वेश्चन करोगे थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर 1 पुट कर दो दोनों को, ए को भी 1 बी को भी 1, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1 है, तो मल्टीप्लाई करो इसको इसके साथ, स्क्वायर करना है। उन्होंने पूछा है मिनिमम पावर, तो ए का स्क्वायर पहले फाइंड करना पड़ेगा, 1 1 -1 -1, फिर 1 1 -1 -1, कैलकुलेट करो अभी इसको, इनको कैलकुलेट करोगे 0, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पर नेगेटिव है तो फिर 0 बन गया, फिर 0 बन गया, 0 बन गया,
टोटल 0 बन रहा है, 2 आ गया आंसर। मिनिमम पावर 2 है जो 0 बना रही है, 1 तो नहीं बना रही, मतलब 1 के लिए तो खुद कोई 0 होना चाहिए। मिनिमम 2 है, 2 ही बन गया, तो हमें आगे क्या देखना, हमने प्रोडक्ट क्या बननी चाहिए, आइडेंटिटी बननी चाहिए, एक्स की वैल्यू निकालनी। एक ही एलिमेंट चाहिए जिसमें एक्स आ रहा है, ये उठा लो, ठीक है, ये वाला एलिमेंट प्रोडक्ट का, और वो बनेगा आइडेंटिटी, मतलब 1 बनेगा। इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे, कौन सा एलिमेंट आएगा, ये आएगा आपका टू एलिमेंट निकालो, है ना। टू एलिमेंट निकालेंगे तो क्या बनेगा, माइनस के 2x प्लस के 3 इक्वल टू 0, नहीं 1, सामने टू एलिमेंट 1 है, उधर जाके माइनस के 2 मतलब x की वैल्यू 1 आ रही है। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, चेक कर लो। अगर कोई रॉन्ग हो तो मुझे भी बता देना, मैं भी सही कर लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को ऐड करेंगे, बी कट जाएगा, 3a आ जाएगा, दोनों को ऐड करना है। अब आंसर देखो, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, दोनों, इससे कुछ नहीं मिलेगा। 4 4 4, पहली कॉलम के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट कंपेयर करने से कुछ नहीं मिलेगा। सेकंड के करो, यहाँ इन दोनों को ऐड करोगे 6 बनेगा, 3 से डिवाइड भी करना है तो 2 आना चाहिए, 3 से डिवाइड करना है तो 2 आना चाहिए, तो 2 बन रहा है यहाँ पर या यहाँ पर। फिर आगे नीचे वाला एलिमेंट कंपेयर करो, इन दोनों की एडिशन करेंगे, माइनस के 9 आएगा, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो माइनस के 3 बनना चाहिए। यहाँ पर प्लस का 3 है, यहाँ पर माइनस का 3 है, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, अगर आपको समझ आ गया। मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत ही नहीं है, 1 क्रॉस 3 है, यहाँ पर 3 क्रॉस 3 है ना। आंसर आना है 1 क्रॉस 3 में, फर्स्ट का फर्स्ट उठा लो, लास्ट वाले का लास्ट, तो 1 क्रॉस 3 तो ये है, बाकी क्यों करने, ये भी गया। तो 20 क्वेश्चन हमने कर लिए। नेक्स्ट असाइनमेंट के क्वेश्चन आगे वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।